बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम यहाँ पर तीर्थंकर वाले पाठ में चल रहे थे। आज हमारा प्रश्न है कि कारण भावना किसे कहते हैं। तीर्थंकर प्रति के कारणभूत भावना को कारण भावना कहते हैं, जिससे तीर्थंकर बनते हैं, जिनके भावने से हम तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकते हैं, वो भावना कहलाती है। ये संख्या में 16 होती हैं, इसलिए इनको 16 कारण भावना कह देते हैं। वैसे तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए जब हम एक विशेष प्रकार की भावनाओं का निर्माण करते हैं या भावना भाते हैं, वो 16 कारण भावना कहलाती हैं। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि ये 16 कारण भावना कौन सी हैं और इनका स्वरूप क्या है। सबसे पहली भावना होती है दर्शन विशुद्धि भावना। आप तो द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि रखना, वो कहलाती है दर्शन विशुद्धि भावना। ये 16 कारण भावना में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे महत्वशील होती है। ये भावना होगी तो अन्य 15 भावना और होंगी। अगर ये भावना नहीं है तो अन्य 15 भावना भी नहीं रहती। इसलिए इस भावना का होना बहुत ही जरूरी है। हमारे सम्यक दर्शन का विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। दूसरी है विनय संपन्नता, अर्थात रत्नात्रय और उनके धारकों की विनय करना। विनय एक ऐसा गुण है कि विनय करने से हम तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुणवान, अपने गुणियों को, रत्नात्रय और रत्नात्रय के धारकों की हमेशा विनय करनी चाहिए। जो दूसरों की विनय करता है वो ही एक न एक दिन तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद करता है। तीसरी है शील व्रत आदि का पालन। शील व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, कोई दोष न लगे ऐसे जो हमने व्रत लिए हैं शील आदि, उनका पालन करना। अभीक्ष ज्ञान उपयोग, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। जो हमारा आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का क्रम होता है वो सम्यक ज्ञान है। वो आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाना है तो उस सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, अर्थात पुस्तक को पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, अपनी आत्मा में उसको चिंतन करते रहना, वो सम्यक ज्ञान में हमेशा लगे रहना, वो कहलाता है अभीक्ष ज्ञान। अभीक्ष संयोग, संसार के दुखों से भयभीत, संसार के दुखों को देखकर हमें एकदम भयभीत रहना। किसी का दुख देखकर, किसी के हम तीसरा तिरई में जाते हैं ये देखकर कि देखो इनने अपना देह परिवर्तन कर लिया, ऐसे मेरा भी एक दिन देह परिवर्तन होना है, ऐसे संसार के किसी दुखी प्राणी को देखकर एकदम भयभीत रहना, वो ही तीर्थंकर बन पाते हैं। शक्ति तस् त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना, त्याग की भावना बनाना और त्याग करना भी, क्योंकि जो त्याग करते हैं वो ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर पाते हैं। शक्ति तस् तप, शक्ति जितनी अपनी बिना शक्ति छुपाए हुए अपने शरीर में जितनी शक्ति है उसके अनुसार तप करना। साधु समाधि, साधु समाधि का मतलब ये होता है कि साधुओं को कोई अगर विघ्न उपस्थित हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसको दूर करना, ये ही हम उनको वो साधना कर रहे हैं। साधना करके फिर आगे अपने संयम का पालन करेंगे और उनकी साधना निरंतर चलती रहे और वो आगे जाकर अपने संयम पूर्वक फिर समाधि मरण करें। इसलिए उनके साधुओं को कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है तो उसको दूर कर देना। वैयावृत्ति, गुणीजनों की सेवा करना, शुश्रूषा करना, ये वैयावृत्ति है। अरहत भक्ति, अनंत भगवान के गुणों में अनुराग रखना, उनसे अनुराग करना। आचार भक्ति, आचार में अनुराग रखना, अपना प्रेम और वात्सल्य रखना। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत का मतलब होता है जो बहुत सारे श्रुत को धारण करने वाले, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं तो उपाध्याय परमेष्टि में अनुराग करना। प्रवचन भक्ति, शास्त्र में अनुराग, प्रवचन मतलब जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, जिनेन्द्र भगवान ने जो निश्चित किया है, जो बताया है, उसके लिए उस पर अनुराग रखना, उसे सुनना, शुश्रूषा करना। आवश्यक परियाणा, मुख्य क्रियाओं पर समय पर करना, जो हमारी प्रमुख क्रियाएं हैं उनको समय पर करना, क्योंकि समय पर किया हुआ काम हमें नियम से एक न एक दिन उन्नति का कारण बनता है। सोचो तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध से हम तीर्थंकर बन सकते हैं, इसलिए हमें मुख्य क्रियाओं को समय पर करना चाहिए। सामयिक के समय सामयिक, पाठ के समय पाठ, जाप के समय जाप, ऐसी क्रियाओं को करना। मार्ग प्रभावना, जिन शासन का प्रकाश फैलाना, जिन शासन, जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है
उसका जैसे भी आप प्रभावना कर सकते हैं वैसे आप अपने उनके द्वारा उसको फैलाना। और प्रवचन वात्सल्य, गोवत्सम साधर्मियों से स्नेह रखना। जैसे गाय बछड़े से प्रेम रखती है, ऐसी निस्वार्थ भावना से अपने साधर्मी हैं उनसे स्नेह रखना। कहा जाता है कि गाय का बछड़े के प्रति कोई ममत्व और कोई ऐसा कि वो हमारी सेवा करेगा, कि वो हमारे लिए कुछ वस्तु ला के देगा, कोई स्वार्थ नहीं छिपा रहता है। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से गाय बछड़े की रक्षा करती है। वैसे ही हमें भी साधर्मियों से प्रेम रखना चाहिए, वात्सल्य रखना चाहिए। इस प्रकार ये 16 कारण भावना भाने से हम तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर करते क्या हैं? तो तीर्थंकर दिव्य ध्वनि खिलाते हैं। तो दिव्य ध्वनि कहते किसे हैं? तो अगला प्रश्न है कि दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर भगवान के सर्वांग से निकलना है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके सर्वांग से एक वाणी निकलती है, ओंकारमय एक ध्वनि निकलती है, वो दिव्य ध्वनि कहलाती है। बड़ी ध्वनि, महान ध्वनि, दिव्य ध्वनि, वो केवल भगवान के जो सर्वांग से निकलती है उसी को उच्चारण किया जाता है, उसी को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। अच्छा, वो भगवान की जो दिव्य ध्वनि निकलती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको भी हमें जानना जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे सामने जो जिनवाणी है, जो आगम है, वो कैसे, तो उसकी क्या क्या विशेषता रहती है। दिव्य ध्वनि सभी को आनंद देने वाली होती है। दिव्य ध्वनि सुनने से सभी लोग भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसको एक आनंद की एक अलग अनुभूति होती है। समस्त संदेह को दूर करने वाली, हमारे मन में कोई प्रश्न है, कोई संदेह चल रहा है, कोई डाउट है, तो वो दिव्य ध्वनि उस संदेश और उस डाउट को दूर कर देती है। गृहस्थ एवं मुनि को धर्म को समझाने वाली होती है। वो गृहस्थ धर्म को भी समझाती है दिव्य ध्वनि, और मुनि धर्म को भी बताने वाली हो, अर्थात अणुवृत्ति और महावृत्ति आदि का वर्णन करती है। तत्व को उद्घाटित करने वाली होती है। जो तत्व होते हैं उनको उद्घाटन, उनको बताने वाली होती है, जीव आदि का स्वरूप क्या है, इन सबको। ओष्ठ, दंत, तालु के हलन चलन से रहित दिव्य ध्वनि ओंकारमय होती है। ना ओंठ हिलते हैं, ना दांत हिलते हैं, ना तालु हिलता, हलन चलन नहीं होता किसी प्रकार का। इससे रहित दिव्य ध्वनि जो होती है ओंकारमय रहती है। भगवान के सर्वांग से प्रस्फुटित होती है। भगवान की पूरी बॉडी से, पूरे सर्वांग से वो निकलती है। सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आए। वहाँ पर कोई कितनी भी भाषा, कौन सी भी भाषा में समझने और जानने वाला हो, उसको अपनी भाषा में, त्रियंचों को अपनी भाषा में, देवताओं को भी, मनुष्य को अपनी सभी को अपनी भाषाओं में समझ में आती है। दिव्य ध्वनि हितमित प्रिय होती है, हितकारी होती है, मित होती है, सीमित में होती है और प्रिय होती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। तीर्थंकर भगवान की वाणी लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके सम्यक ज्ञान का बोध कराती है। जो तीर्थंकर की वाणी होती है वो हमारे मोह रूपी अंधकार को दूर करती है और हमें सम्यक ज्ञान का बोध कराती है, हमें सतमार्ग में लगाती है। गणधर की उपस्थिति में दिव्य ध्वनि गिरती है। एक विशेष ज्ञानवान, विशेष रिद्धियों से शहर जो गणधर परमिष्टि होते हैं, उनके सानिध्य में ही दिव्य ध्वनि खिरती है। अगर वो उपस्थित नहीं है सभा में तो फिर दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। अब प्रश्न उठता है, ये दिव्य ध्वनि कब और कितनी बार खिरती है? हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि ये कब खिरती है, हम कब पहुंच जाए समुद्र में, कब खिरती होगी? तो बोलते दिव्य ध्वनि सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि के संधि काल में 6 घड़ी तक खिरती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। दिव्य ध्वनि चारों दिशाओं में 1 योजन तक सुनाई देती है। चारों दिशाओं में 1 योजन, एक लघु योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 12 किलोमीटर तक ये दिव्य ध्वनि सुनाई देती है और ये 6 घड़ी तक फिरती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। क्या दिव्य ध्वनि अन्य समय में भी गिर सकती है? ये आपने टाइम बताए, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि में ये 6 घड़ी तक खिरती रहती है। तो या अन्य समय में और भी खिर जाती है? हाँ, कोई विशेष पुरुष, चक्रवर्ती, इंद्र आदि विशेष पुण्यशाली व्यक्ति के प्रश्न पूछने पर दिव्य ध्वनि भी अन्य समय आदि पर खिर जाती है। जैसे महाराज लोग होते हैं, प्रवचन देते हैं, एक फिक्स समय रहता है, लेकिन अगर कोई नेता या कोई विशेष महापुरुष आ जाता है तो उसके लिए अपने कमरे में अलग से संबोधन को दे देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं। ऐसे ही दिव्य ध्वनि का समय तो फिक्स है, लेकिन फिर भी अगर कोई महापुरुष, चक्रवर्ती आदि आ जाते हैं तो उनके लिए भी वो भगवान की दिव्य ध्वनि बीच में भी
निश्चित हो जाती है, खिर जाती है। 24 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि कौन सी है? आपने तीर्थंकर तो बता दिए, दिव्यधुनी बता दी, सब बता दी, लेकिन ये 24 तीर्थंकर हुए, ये कहाँ कहाँ से मोक्ष गए? तो आदिनाथ भगवान अष्टापद कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। बांसपुज भगवान चंपापुर मंदारगिरी से मोक्ष गए हैं। नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से निर्माण को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं। महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए हैं। और बचे 20 तीर्थंकर, तो 20 तीर्थंकर सबमेज शिखर से मोक्ष गए हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर हुंडा और श्रप निकाल के कारण अलग अलग स्थानों से गए हैं। ये तो नियम है, सबका अयोध्या में जन्म होता है और सभी का मोक्ष सबमेज शिखर से होता है, लेकिन हुंडा और श्रप निकाल के कारण 4 तीर्थंकरों का अन्य जगह से भी मोक्ष हुआ। अब सामान्य केवली कहाँ से मोक्ष गए? सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर केवली तो आपको बता दिए। सामान्य केवली होती हैं जिनके कल्याणक आदि नहीं होते, सामान्य रूप से जो भगवान बन जाते हैं, वो सामान्य केवली हैं। प्रत्येक तीर्थंकर काल में अनेक सामान्य केवली मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जैसे कुलभूषण देशभूषण कुंथलगिरी से मोक्ष गए हैं। बरदत्तादि मुनि नैनागिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। गुरुदत्तादि मुनि दौड़गिर से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। राम हनु सुग्रीव ये मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। नंग अनंग कुमार सोनागिर से मोक्ष गए हैं। इंद्रजीत कुंभकर्ण वावन गजा से मोक्ष गए हैं। युधिष्ठिर भीम अर्जुन शत्रुंजय से मोक्ष गए हैं। जम्बू स्वामी मथुरा से मोक्ष गए हैं। श्रीधर केवली कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं। लवकुश पावागिरी से मोक्ष गए हैं। और स्वर्णभद्र आदि मुनि ऊन से मोक्ष गए हैं। इस प्रकार से सामान्य केवली भी ऐसे अनंत अनंत और भी सामान्य केवली हुए हैं जो सम्मेद शिखर आदि सिद्ध क्षेत्र आदि से अन्यत्र कई क्षेत्रों से मोक्ष को पधारे हैं। इस प्रकार से ये हमारा पाठ जो चौथा है, वो तीसरा पाठ तीर्थंकर वाला यहाँ समाप्त होता है। कल हम कल्याणक के बारे में जानेंगे।